एक गुरु का एक शिष्य बहुत बाचाल था। वो हर समय बहुत बोलता रहता था और दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता था। और जब वह भिक्षाटन के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर के आता और आश्रम के शिष्यों को सुनाता था। वह एक दूसरे की चुगली और बुराई करता रहता था और हमेशा दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था। अपने मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था और वह अपने आप को अपने गुरु के सामने सबसे श्रेष्ठ शिष्य बनने का प्रयास करता था। वह सभी शिष्यों से खुद को अलग एवं उचित मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। मैं अगर चाहता तो एक आरामदायक जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया हूँ क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है। मुझे खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुला के कहा कि तुम सभी शिष्यों को 1 माह तक कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्म शक्ति का संचार होगा। आप लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं और आप में से किसी का भी संकल्प 1 माह से पहले टूट जाए, वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चला जाए। सभी शिष्यों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो बातूनी शिष्य खुद को सबसे अलग और श्रेष्ठ दिखाना चाहता था। इसलिए वो गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता हूँ। मैं खुद की ही भांति कोई बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताइए, क्या संकल्प लूँ मैं गुरुजी? बातूनी शिष्य की बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या वह तुम्हारे लिए पूरा करना संभव होगा? नहीं, वह तुम्हारे लिए पूरा करना संभव नहीं होगा। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प देंगे मैं उसे पूरा अवश्य करूँगा। गुरु ने कहा, तो तुम 1 महीने तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा तो करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता था। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था। उसका कुछ खाने पीने का मन भी नहीं कर रहा था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा अंदर ही अंदर दम घुटा जा रहा है। क्या मैं संकल्प तोड़ दूँ? मैं क्या करूँ? गुरु ने कहा, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे ही हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाइयों ने अपने अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? मुझे इस पर शक है। बाकी का फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल जरूरी कामों के लिए ही
अपनी कुटिया से बाहर निकलता। वहाँ की सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उस वाचाल शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद उसने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बाहर से शांत हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, मैं भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। मुझे शक हो रहा है कि मेरा संकल्प अभी जारी है कि टूट गया। गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाज़ें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वो शिष्य लौटकर नहीं आता है। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा ना लिया हो। इसी समय उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है। गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, उस वाचाल शिष्य के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है कि उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा कि इंसान के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। हमारे आधे से ज़्यादा दुख ज़्यादा बोलने से पैदा होते हैं। हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप रहना नहीं चाहता। हम सिर्फ सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं, तू गलत है और मैं सही हूँ। आखिर यह कहाँ तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है। और इस तरीके से सभी एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं और उन्हीं बातों के समय के साथ ग्रहण करते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। और इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिससे आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके बदले मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ है एवं बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ लोगों को ही हो पाता है। बाकी लोग, जिन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही अपने जाने का पता भी नहीं चल पाता। शिष्य ने कहा, इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना है। यही एकमात्र तरीका है मानसिक समस्याओं का। 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उस शिष्य की कोई खबर ना थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन अब वह वो नहीं रहा था जो वह यहाँ से गया था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपनी गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी शिष्यों ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरणों को छुए और कहा, गुरुदेव, क्या अभी भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर उसकी आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो,
तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने गुरु से कहा, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थीं और वह बंद नहीं हो रही थी। तो मैं जंगल में और गहरा गया, इस उम्मीद से कि शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना अंदर जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की और पुरानी से पुरानी आवाज़ सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक यह आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे अंदर से ये सारी आवाज़ें समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया हूँ। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर की कोई आवाज़ शेष बची ना थी। मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब सभी आवाज़ मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। हवा चलने की आवाज़, चिड़ियों की चहकने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, भंवरों के गुनगुनाने की आवाज़, ये सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी थी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला, हे ईश्वर, यह कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वह शांति भंग ना हुई। सब कुछ पहले के इतना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी भीतर से एकदम एकांत हूँ, शांत हूँ। भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से अकेला एवं एकांत होता हूँ। जब मैं खुद भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा कि जब तक हम बाहर की तरह बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तो बाहर कितनी अशांति हो, लेकिन भीतर से हम शांति रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, दिखा देना चाहते हैं उसे अपनी सारी सामर्थ्य। बस यही हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है और हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही पति पत्नी का जीवन दुखों से भर जाता है, जो एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी भी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाई का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। और ये बोलना ही कभी कभी हम अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि हमें ये बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा? और अगर भीतर की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वो सभी एकांत की तरफ भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जैसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथी।